दोस्तों आजकल अगर आप देख रहे हैं कि पेशेंस सहन शक्ति कम होने का कारण क्या है। किसी में भी देख लीजिए, बच्चों में देख लीजिए, माँ बाप में देख लीजिए, आप किसी जगह ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस में देख लीजिए। सहन शक्ति कम होने की वजह से ईमानदारी का कम होना, ये सारी चीज़ें लगातार कम होती जा रही, जबकि इन चीज़ों को तो समय के साथ बढ़ना चाहिए था। सहन शक्ति को बढ़ना चाहिए था, एक दूसरे के प्रति प्यार को बढ़ना चाहिए था, ईमानदारी को बढ़ना चाहिए था, ये सारी चीज़ों को बढ़ना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ें लगातार कम होती जा रही। इसका कारण जानते हैं आप क्या है? इसका कारण एक ही है। अब वो सुनेंगे तो आप मानेंगे नहीं। कारण ये है कि इंसान ने अपने शरीर से काम लेना बंद कर दिया, बंद कर दिया है। पहले इंसान अपने शरीर से बहुत काम लेता था। कारें नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, मशीनें नहीं थी, तो एक दूसरे के घर जाते थे, एक दूसरे के घर जाते थे। एक दूसरे के घर जाने में पैदल जाना होता था, पैदल जाना पड़ता था। अब पैदल जाना पड़ता था तो उसमें संघर्ष होता था। अब जब ये संघर्ष होता था पैदल जाने में, तो शरीर में से एनर्जी निकलती थी, और उस संघर्ष को जब हम काबू करते थे, उसको ओवरकम करते थे, तो उससे सहन शक्ति लगातार बढ़ती थी। आज ही आप ये करके देख लीजिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा किलोमीटर चल के देख लीजिए। आधा किलोमीटर, अगर आप सारा दिन सिर्फ अपने काम में ही चलते हैं, इसके अलावा आप अपनी सैर पे नहीं चलते, तो आधा किलोमीटर वॉक करके देख लीजिए। ये आधा किलोमीटर की वॉक आपके दिमाग में आपके शरीर की ऊर्जा को सही तरीके से रूपांतरित करेगी। आँखों की ऊर्जा आँखों में, नाक की ऊर्जा नाक के, कान में ऊर्जा कान में, दिमाग की ऊर्जा दिमाग में, फेफड़ों की ऊर्जा फेफड़ों में, और बाकी शरीर की ऊर्जा, टांगों की ऊर्जा, हाथों की ऊर्जा, ये सारी ऊर्जा अपनी अपनी जगह पे अपने आप जितनी चाहिए उतनी जानी शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ती है। आप देखेंगे ना, आजकल तो क्लोज्ड जिम्स शुरू हो गए हैं जिसमें एसी लगा होता है। एक ज़माने में जिम होते थे जिसमें पंखे लगे होते थे और चारों तरफ से वो खुले होते थे, सिर्फ ठंड बाहर की वातावरण की हवा आती थी। उस जिम में जो लोग काम करते थे, मेहनत करते थे, शरीर से परिश्रम करते थे, एक्सरसाइज करते थे, वो लोगों का शरीर तो बलवान था, लेकिन वो उनके अंदर सहन शक्ति बहुत होती थी। अभी भी आप देखते होंगे ना कि जो मज़दूर ईंटें उठाते हैं, तो उनका मालिक उनको डांटता रहता है, वो चुप करके चलो, चाहे पैसे के लिए भी चाहे जैसे भी, उनके अंदर थोड़ी सी संयम शक्ति अभी भी है। अब वो मोबाइल के ज़रिए कुछ उनमें कम हो गई हो तो वो अलग बात है, लेकिन फिज़िकल वर्क करने, हम बने ही फिज़िकल वर्क की वजह से। ये तो कुछ ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये कुछ 30 साल हुए हैं कि हमारे हर एक के पास स्कूटर आए हैं, हर एक के पास कारें आए हैं। पहले तो साइकिल ही हुआ करता था, और साइकिल से पहले भी तकरीबन 100 वर्ष पहले चले जाएं तो साइकिल भी नहीं होगा। तो बड़ी मेहनत से जीवन चलता था, बहुत काम करने पड़ते थे, और शरीर की ऊर्जा सारी एक जगह की बजाय सभी हिस्सों में बराबर बढ़ जाती थी, जिससे वहाँ का ऊर्जा का संचार बना रहता था। और जब भी कोई काम करना होता था तो इतनी घबराहट नहीं होती थी, क्योंकि ऊर्जा का संचार बना हुआ है। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपकी किसी के साथ बनी हुई है, उससे काम करवाना है तो फटक से फ़ोन लगता है, काम हो जाता है। और अगर कहीं पे जानकारी ना हो तो वहाँ पे जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, समझाना पड़ता है, 2-3 बार वो आपको चक्कर लगवाएगा, फिर आपके काम होंगे। ऐसा ही है ना? पहले तो बिल भी पे करने पड़ते थे तो लोग लास्ट दिन में नहीं जाते थे बिल पे करने,
क्योंकि लास्ट दिन में अगर लाइन लंबी होगी तो टाइम, अगर लाइन लंबी होने की वजह से बिल ना जमा करवा पाए तो फिर फाइन पड़ जाएगा, तो शुरू में ही चल जाते। आजकल ऑनलाइन बिल जमा हो जाते हैं, जाना ही नहीं पड़ता। बिजली के बिल के लिए भी आप मोबाइल से जमा कर देते हो, हाफ डे लेना ही नहीं पड़ता। तो ये सारे के सारे काम, ये सारी की सारी सहन शक्ति हमारी फिजिकल कैपेबिलिटी के ऊपर है। इसी की वजह से हो सकता है शायद फिजिकल काम कम करने की वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है, उससे हार्ट अटैक होता है, शरीर की इतनी कैपेबिलिटी नहीं रह गई है। और यही कैपेबिलिटी तो हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र होती है ना, तो वो भी लगातार स्पीशीज लेस कैपेबिलिटी वाली आ रही हैं। पहले तो मशीनें जो है ना शारीरिक काम अब करना शुरू करती है, अब मशीनें एआई वाली जो आ रही हैं वो आपके मेंटल काम भी करेंगी। अब पता नहीं आगे क्या होगा कि इंसान मेंटली कैसा कैसा बनता है, क्या नहीं बनता। तो दोस्तों मेरा ये निजी तौर पे मानना है, अब आपका क्या इसमें विचार हो सकता है ये आप मुझे ज़रूर बताइए इस वीडियो के नीचे। लेकिन मेरा ये मानना है कि सहन शक्ति को बढ़ाने में हमारे शरीर का बहुत बड़ा योगदान है। पहले बच्चे स्कूलों में पैदल चल के आते थे, आजकल के बच्चे स्कूलों में वैन पे आते हैं, या फिर साइकिल पे भी कम आते हैं, या फिर स्कूटरों पे आते हैं। हमें तो कॉलेज तक नहीं स्कूटर मिले थे, हम भी जाते थे, चलो वैन में जाते थे, समझ में आता है, लेकिन बाहर गली मोहल्ले में हम खेलते बहुत हैं। तो कुछ सहने की ताकत हमारे अंदर आई, लेकिन अब मोबाइल के ज़माने में और फिज़िकल एक्टिविटी कम होने से, घर में काम कम करने से दिमाग तो ख़राब होता ही, और संतोष तो बनता ही नहीं। पहले एक कमाता था, 10 खाते थे, संतोष बहुत होता था। आज उल्टा है, 2 ही कमाते हैं, 2 ही खाते हैं, फिर भी कम ही लगता है पैसे, और संतोष तो ऐसा लगता है किसी और के पास संतोष है, वहाँ जाके संतोष ढूंढते हैं। कुछ देर कुछ घंटों के लिए संतोष मिलता है, लेकिन फिर संतोष गायब हो जाता है वहाँ से, फिर किसी और के पास, फिर किसी और के पास, फिर किसी और के पास। पता लगा संतोष तो कहीं था ही नहीं, वो तो आपके अंदर ही था संतोष, आप उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। तो बस इसी तरीके से अगर हम अपने आने वाले समय को सही तरीके से देखना शुरू करें, ऐसा ना देखें, खुद को समझने के बाद उसे सही तरीके से देखना शुरू करें, मुझे लगता है कि हमारे अंदर सहन शक्ति भी बढ़ेगी और हमारी लाइफ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी। आप मुझे अपने विचार बताइएगा। धन्यवाद।